डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 के बारे में पढ़ रहे थे, हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक, तो कल हमने पढ़ा इसका सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ी। इसके बाद में हमने इसमें हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण पढ़ा था। तो देखो, हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। हैलोजन की संख्या के आधार पर फर्स्ट वर्गीकरण था। सेकंड था sp3CH बंध युक्त यौगिक। इसके आधार पर ये 3 प्रकार के थे, एल्किल हैलाइड, एनिलिक हैलाइड एंड बेंजीलिक हैलाइड। ठीक, तो यहाँ तक हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। तो हैलोजन व्युत्पन्नों का तीसरा वर्गीकरण है नंबर 3। तीसरा वर्गीकरण sp2CH बंध युक्त यौगिक। sp2CH बंध युक्त यौगिक, बंध युक्त यौगिक। ठीक, sp2CH बंध युक्त यौगिक यानी हैलोजन एटम जिस कार्बन परमाणु पर जुड़ा है उस पर संकरण कौन सा है? sp2। ठीक, इसके आधार पर ये पुनः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वाइनिलिक हैलाइड और एनिल हैलाइड। फर्स्ट है इसमें कौन सा? वाइनिलिक हैलाइड। ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। ठीक, फर्स्ट इसमें वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है, वाइनिलिक हैलाइड। देखो, वाइनिलिक हैलाइड। ठीक, देखो, वे यौगिक जिनमें हैलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है वाइनिलिक हैलाइड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, हैलोजन एटम जिस कार्बन पर जुड़ रहा है उस पर संकरण कौन सा है? sp2। सिग्मा बंध 1 2 3 सिग्मा बंध है तो संकरण कौन सा हो गया? sp2। तो वे यौगिक जिनमें हैलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है वाइनिलिक हैलाइड कहलाते हैं। इसका सामान्य नाम क्या है? वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। ठीक, इसका सामान्य नाम है वाइनिल क्लोराइड। इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? 1 क्लोरोएथीन, 1 क्लोरोएथीन। ठीक, सेकंड है इसमें जैसे उसी प्रकार से यहां पर Cl। देखो, हैलोजन एटम जिस कार्बन परमाणु पर जुड़ा है उस पर संकरण कौन सा है? sp2। सिग्मा बंध की संख्या 1 2 3 सिग्मा बंध है तो संकरण कौन सा हो गया? sp2। ठीक है, तो वे यौगिक जिनमें हैलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है वाइनिलिक हैलाइड कहलाते हैं। इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 1 क्लोरो 1 क्लोरो चक्रीय है, साइक्लो हेक्स 1 E। ठीक, तो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 E। ठीक, तो वे यौगिक जिनमें हैलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है वाइनिलिक हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड है इसमें एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड। सेकंड बी है इसमें एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड। ठीक, एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड। ठीक है, देखो, वे यौगिक जिनमें हैलोजन एरोमेटिक वलय के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है एरिल हैलाइड कहलाते हैं। एरिल हैलाइड, ये बेंजीन रिंग, ठीक, डबल सिंगल डबल, ये Cl।
देखो हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ रहा है उस पर संकरण कौन सा है, sp2। सिग्मा बंध की संख्या 1 2 3, 3 सिग्मा बंध है, तो संकरण कौन सा हो गया, sp2। ठीक, तो इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो वे यौगिक जिनमें हैलोजन बेंजीन वलय के sp2 संकेत कार्बन से जुड़ा रहता है एरिल हैलाइड कहलाते हैं। हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है उस पर संकरण कौन सा है, sp2। ठीक, सिग्मा बंध की संख्या 1 2 3 सिग्मा बंध है, sp2 संकरण है। तो ऐसे कह सकते हैं कि एरिल हैलाइड में हैलोजन सीधा एरोमेटिक वलय से जुड़ा रहता है, उसे हम कहते हैं एरिल हैलाइड। ठीक, तो वर्गीकरण कंप्लीट हो गया हैलोजन व्युत्पन्न का। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। कल आपको बताया था इस चैप्टर में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, डाई हैलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न, हेलो एरीन, थ्रियोन्स, डीडीटी एंड पीएचसी। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। फर्स्ट टॉपिक है इसमें मोनो हैलोजन व्युत्पन्न नंबर 1। ठीक, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक, तो मोनो हैलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन। ठीक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन के द्वारा होने से बने यौगिक ही मोनो हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। मोनो हैलोजन व्युत्पन्न में यानी हेलो एल्केन में सबसे पहले हम इसका नामकरण पढ़ेंगे। ठीक, नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले इसका नामकरण, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ठीक, देखो इनका सामान्य नाम होता है एल्किल हैलाइड है, सिंपल नेम, सिंपल नेम है एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। आईपीसी नेम क्या होगा, हेलो एल्केन, आईपीसी, आईपीसी होगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक, अब देखो इनके एग्जाम्पल्स हम एक टेबल से देखेंगे। तो देखो यहां हम लेते हैं सीरियल नंबर, क्रम संख्या, सीरियल नंबर। यहां पर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। ठीक, यहां पर सिंपल नेम, सिंपल नेम। ठीक है, और यहां पे क्या, आईयूपीएस, आईयूपीएस। ठीक, देखो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें CH3Cl, CH3Cl। इसका सामान्य नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड। एल्क मींस होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1। 1 को क्या बोलते हैं, मेथ। तो इसका सामान्य नाम होगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक, मेथिल क्लोराइड। आईपीसी नाम हेलो एल्केन, तो क्लोरोमेथेन, 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 क्लोरोमेथेन। ठीक, नंबर 2 देखो CH3 CH2Cl। सामान्य नाम क्या होगा इसका, एथिल क्लोराइड। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, तो सामान्य नाम एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक, एथिल क्लोराइड। आईपीसी नेम क्लोरोएथेन, हेलो एल्केन, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन।
नंबर थर्ड है इसमें, थर्ड एग्जांपल CH3 CH2 CH2 Cl। देखो 3 कार्बन एटम है, सामान्य नाम होगा एन प्रोपिल क्लोराइड। आपको पता है जब 3 या 3 से अधिक कार्बन की ऐसा की लंबी श्रृंखला हो तो सामान्य नाम लिखते समय एन पूर्णगन लगाया जाता है। तो इसका सामान्य नाम होगा एन प्रोपिल क्लोराइड, एन प्रोपिल क्लोराइड। ठीक, एन प्रोपिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 3 की। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3। 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक, फोर्थ एग्जांपल है CH3 CH Cl और ये CH3। ठीक, इसका सामान्य नाम क्या होगा? देखो आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक, आईयूपीएसी नेम कितने कार्बन की श्रृंखला है? 3 की। तो नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3। 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, नोट करो इसको, 2 क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल सिक्स एग्जांपल है। ठीक है, नंबर फिफ्थ एकदम। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 लेते हैं। CH3 CH2 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 Cl। 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है। तो देखो इसका सामान्य नाम क्या होगा? 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। ठीक, तो N 1 2 3 4 N ब्यूटिल क्लोराइड है, N ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक, N ब्यूटिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4। 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, इसी प्रकार से नंबर 6 है कि CH3 CH Cl CH2 CH3। ठीक, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। आपने कैसे पहचाना? हैलोजन जिस कार्बन को जोड़ा है, कितने से जोड़ रहा है? 2 से। तो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड 1 2 3 4 कार्बन है, तो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 2 3 4। 2 क्लोरो 4 कार्बन है, ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, नंबर 7 देखो CH3 CH CH3 CH2 Cl। ठीक, कार्बन परमाणु संख्या 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक, देखो जब सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पर एक एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो तो सामान्य नाम लिखते समय आइसो पूर्णगन लगाया जाता है। तो इसका सामान्य नाम क्या होगा? आइसो 1 2 3 4 कार्बन है,
आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, ठीक, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नेम 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल 1 क्लोरो 2 मेथिल 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक। नंबर 8 है इसमें कि CH3 C, ठीक, यहां CH3 Cl CH3, ठीक। देखो Cl जिस कार्बन एटम पर जुड़ रहा है, कितने जुड़ रहा है, 1 2 3 से 3 डिग्री है, तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है। Cl जिस कार्बन परमाणु पर जुड़ रहा है वो 1 2 3 से जुड़ रहा है, तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है। तो इसका सिंपल नेम टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3 1 2 3। देखो कितने कार्बन की श्रृंखला है, 3, ठीक। तो 2 क्लोरो 2 मेथिल, 3 कार्बन की श्रृंखला है प्रोपेन, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल, ठीक, 3 कार्बन है प्रोपेन, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नाम है 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें कि नेक्स्ट एग्जांपल कि नंबर 9, ठीक है, कि नेक्स्ट एग्जांपल कि CH3 CH2 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 Cl। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक। N पेंटिल क्लोराइड है, N पेंटिल क्लोराइड है, N पेंटिल क्लोराइड, ठीक। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 1 क्लोरो पेंटेन, 1 क्लोरो पेंटेन, 1 क्लोरो पेंटेन, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH Cl CH2 CH2 CH3, ठीक, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, ठीक है। तो Cl जिस कार्बन पर जुड़ रहा है, कितने जुड़ रहा है, 2 से, 2 डिग्री है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन का इक्विवेलेंट है 2 डिग्री है, तो सेकेंडरी पेंटिल क्लोराइड है, ठीक। इसका सिंपल नेम है सेकेंडरी पेंटिल क्लोराइड, सेकेंडरी पेंटिल क्लोराइड, ठीक। आईयूपीएसी नेम कैसे दोगे, 1 2 3 4 5 2 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट कल की क्लास में